2016 दरोगा भर्ती के जो ट्रेनी दरोगा हैं, आज वो अपनी मांगों को लेकर, ज्वाइनिंग की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए बड़ी भारी संख्या में पूरे प्रदेश भर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के दरबार पर पहुंचे, उनके द्वार पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। 2486 प्रशिक्षित दरोगा हैं जो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर मांग कर रहे हैं। आज ये प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती दरोगा बोर्ड जो है उस पर आए हैं। गए हैं बहुत बड़ी छात्र नहीं प्रशिक्षित दरोगा यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहुँच चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। पूरे प्रदेश भर से ये लोग आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप बैसला है। आप कहाँ से आए? मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। और सर, इस सरकार ने करीब 2486 परिवार आज भूखे मरने की नौबत पर हैं। हज़ारों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पिछली नौकरी छोड़ करके इस नौकरी की आस में, यूपी में दरोगा बनने की आस में सपने सजाए थे, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। हमारा 5 फरवरी से ऑर्डर रिजर्व है और सरकार पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो हमको नियुक्ति नहीं दे सकती, लेकिन सरकार बिल्कुल अनसुनी कर रही है। इन 2486 परिवारों के बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। पर ऐसा तो नहीं है, जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह तो बार बार दावा करते हैं कि उनके कार्यकाल में 4.5 लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, 1.5 करोड़ स्वरोजगार दिया गया है। पर आप जो बता रहे हैं वह बिल्कुल उल्टा है। ऐसा है, हमारी इस भर्ती के बारे में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार प्रेस में भी कहा है कि हमारी भर्ती पूरी हो गई है, लेकिन वास्तव में जो सच्चाई है वो आप सब लोगों के सामने है। अगर ये भर्ती पूरी हो जाती तो ये लोग आपके सामने नहीं होते। अच्छा, एक मानसिक दबाव क्या होता है जब आप एक चयनित दरोगा हो जाते हैं, उसके बाद भी आप मतलब चयनित दरोगा हो के आप बेरोजगार महसूस करते हैं? मानसिक दबाव क्या आता है? मानसिक दबाव की स्थिति जो हद होती है उसको पार कर चुकी है। गांव में हमको बेइज्जती सहनी पड़ती है, अपने मिलने वालों से बेइज्जती सहनी पड़ती है। परिवार में अब हम दरोगा बन गए हैं तो एक स्थिति ऐसी भी है कि जो अपने पिछले काम को हम कर रहे थे वो हमारा 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड में उसको ब्रेक हो गया, वो काम भी शुरू नहीं हुआ है। स्थिति बहुत ख़राब है। और हमारे साथ के 2 लड़के जिन्होंने अपनी जान भी गंवा चुके हैं इसी भर्ती की आस देखते देखते। कितने के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं अपने बेटे का दरोगा बनने का सपना पूरा होते हुए देखने के चक्कर में। कितने की माँ एक्सपायर हो गई है। ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। और मेरी सरकार से अपील है कि इन 2486 परिवारों के बारे में सोचे और इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दे। अच्छा, आप बताइए कि जब ट्रेनिंग पीरियड होता है तो किस किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? कैसी कितनी मेहनत लगती है और कितनी मशक्क़त का काम होता है एक दरोगा के लिए ट्रेनिंग करना? ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रेनिंग बहुत इजी होती है। ट्रेनिंग में हर तरीके की होती है। फिजिकल ट्रेनिंग होती है और उसके अलावा ड्रिल सिखाई जाती है और कानून की जो भी प्रक्रिया है एक दरोगा को करनी होती है वो भी सब सिखाई जाती हैं। और सबसे मेन चीज़ है, ये सभी हथियार चलाना जानते हैं। ये सबको हथियार चलाना सिखाया गया है और इन सबको ऐसे ही 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद 1.5 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया गया है। कोई सुनने वाला नहीं है। 20-21 दिन से धरना चल रहा है लगातार। उसमें भी अभी तक कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है सरकार का जो गया हो, उनसे बात की हो कि आपकी क्या मांगे हैं। क्या कहाँ से आए हैं? मैं गाज़ियाबाद से। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम? इससे पहले आप कहाँ जॉब किया करते थे? क्या किया? मैं CISF में ASI था। इससे पहले आप CISF में ASI थे। आप वो जब छोड़ के इसमें आए हैं तो मतलब एक प्रेशर क्या है? फिर घर वालों का अलग ही प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर, रिश्तेदारों का जो प्रेशर होगा, सामाजिक प्रेशर होगी। एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी में आए और वो अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाई। सबसे बड़ा अन्याय तो यही है हमारे साथ कि हम पुरानी जॉब भी नहीं ले सकते हैं और हम करंट जॉब की भी कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हो, कुछ पता नहीं है। और कोरोना काल में आप सबको पता ही है कि किस तरह की फैमिली कंडीशन सबकी हुई हैं, सबकी जॉब चली गई हैं, जो कोई अर्निंग मेंबर नहीं है फैमिली में। तो सबसे बड़ी जो इशू है वो यही है कि कोई अर्निंग सोर्स नहीं है हमारे पास और सरकार इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देख रही है कि ये सभी चयनित हैं, सभी प्रशिक्षित हैं और फिर भी कोई सोच नहीं है सरकार की कि इनको नियुक्ति दे। जबकि आपकी मांग क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी? मांग यही है कि सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है नियुक्ति ना देने को लेके, तो हमें नियुक्ति जल्द से जल्द दे, यही सिर्फ मेरी मांग है। अगर आपकी बात आज यहाँ नहीं सुनी गई तो इससे अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम यही है कि तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, हम यहीं बैठेंगे अनिश्चितकालीन। जी बिल्कुल। जी भाई, आप लोग कहाँ से आए? सर, मैं गाजीपुर से आया हूँ और बहुत से सारे हमारे साथी जो चंदौली से, बनारस से, मेरठ से, मुरादाबाद से, सीतापुर से और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से आए हुए हैं। आपकी मांगे क्या है? सर, हमारी मांगे हैं कि हम लोग 15 महीने से घर बैठे हुए हैं। इसमें हम लोग का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, हाँ, लेकिन हम लोग को नियुक्ति नहीं मिली है। इसलिए हम सरकार से और भर्ती बोर्ड से
निवेदन करते हैं कि हमें तत्काल नियुक्ति प्रदान करें। आप लोग यहाँ आने के लिए विवश क्यों हो गए आज भर्ती बोर्ड के द्वारे पे? विवश तो प्रशासन और शासन ने किया है हमें। हम पिछले 20 दिनों से शांतिपूर्वक इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का ना तो कोई अधिकारी गया, ना तो कोई नेता, ना तो कोई मंत्री हमसे मिलने आया। और अगर हम लोग अपने प्रयास से कहीं मिलने भी जाते हैं तो सिर्फ कोरा आश्वासन मिलता है, इसके सिवाय कुछ मिलता नहीं है। आखिर 15 महीने तक हम लोगों ने वेट किया शांतिपूर्वक, तभी अगर अब भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। रोजगार होते हुए भी 1000 से ज़्यादा जो हमारे मित्र हैं वो नौकरी छोड़ के आए हैं, उनके जीवन यापन कैसे हो रहा हो ये आप सभी लोग समझ सकते हैं जो भी हमारी आवाज़ सुनते हैं। तो मैं यही हम लोगों ने मतलब विवश होकर के हमें यहाँ पे आना पड़ा और अपनी मांगों को शांतिपूर्वक रखेंगे। हमारी मांग ये है कि हमें उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी जी से हमारी मुलाकात कराई जाए, डीजी साहब से हमारी मुलाकात कराई जाए। हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे और हमारी बात अगर सुनी जाती है तो हम शांतिपूर्वक जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हो भाई? हम चंदौली से आए हैं। मतलब आपकी मांगे क्या है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए और जो भर्ती में बाधा बनी है प्रक्रिया उसको जल्दी से नियुक्ति दी जाए बस। अच्छा, आप लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं? ट्रेनिंग हम लोग साल भर 12 महीने की ट्रेनिंग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों से ड्यूटी भी ली गई थी। उसमें कोरोना में राम मंदिर का जब फैसला आया तो उस समय भी हम लोग ड्यूटी ली गई थी। उसके बाद हम लोग घर बैठे हुए हैं। हम लोग को ट्रेनिंग कराकर कम से कम 15 महीनों से हम लोग घर बैठे हुए हैं। इस समय कोई और नौकरी वोकरी कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार। हाँ। अच्छा, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें दिक्कत क्या आ रही है और आप लोग क्यों विवश हुए आज यहाँ पर आने के लिए भर्ती बोर्ड के द्वार पे? हमारा कोर्ट में केस चल रहा है। ऑर्डर रिजर्व हो गया था फरवरी में, 5 फरवरी को। उसके बाद अब तक ऑर्डर नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्डर जल्द से जल्द डिलीवर करवाया जाए, इसके लिए सरकार प्रयास करे। हम लोग अपने स्तर से बहुत बार मेंशनिंग करवा चुके हैं, पर सरकार की तरफ से मेंशनिंग ना होने के कारण कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के से गुहार लगाई अपनी परेशानी को लेकर? हाँ, मुख्यमंत्री से भी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। समय समय पर मिलते रहते हैं जो भी हमारे इसके चयनित दरोगा हैं, पर तब भी हम हर बार एक आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ आपका ऑर्डर जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, पर अभी तक ऑर्डर आया नहीं। आप लोग कहाँ से आए? बुलंदशहर से सर जी। इसके अलावा भी आप कोई जॉब वॉब करते हैं, क्या करते हैं? सर इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हम इस 2016 से हम इसी में व्यस्त हैं। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। हम कहीं के भी नहीं रहे, ना तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं ना किसी और जॉब पे जा सकते हैं, क्योंकि एज निकल चुकी है अब तक तो हमारी। क्योंकि 2016 से अब 2021 चल रहा है, 15 महीने हमें घर बैठे हुए हो गए हैं, 1 साल हमें ट्रेनिंग करे हुए हो गया है। हमारा इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? सरकार हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। हमें एक प्रशिक्षित दरोगा बना के हमें बिल्कुल सड़क पे बैठा दिया है। कहाँ से खर्चा चलाएं हम, कहाँ से अपने माँ बापों की जिम्मेदारियाँ पूरी करें? आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर ये लोग जो चयनित दरोगा हैं वो इकट्ठा हुए हैं अपनी भर्ती की मांग को लेकर। ये कितने दुख की बात है कि इस समय बेरोजगारी के इस दौर में, बेरोजगारी के इस आलम में ये लोग पेपर पूरा कर चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं, भाग दौड़ ट्रेनिंग सब निकाल चुके हैं, चयनित हो चुके हैं और उसके बाद ये लोग 15 महीने से अपने घर बैठे बेरोजगार हो गए हैं। चयनित होने के बाद भी ये लोग बेरोजगार हैं। इनकी गुहार सुननी चाहिए, क्योंकि आलम इस समय जो बेरोजगारी का है उसमें इतने बड़े स्तर पर ये लोग यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं। सिस्टम को और प्रशासन को इनकी मांग सुननी होगी और इनकी तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये लोग छात्र नहीं हैं, ये लोग अब पुलिस विभाग का हिस्सा हो चुके हैं। ये चयनित दरोगा हैं। कहाँ से आए? हम कानपुर से आए भैया। आप भी चयनित दरोगा हैं? जी हाँ। आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे सरकार से ये है कि कोई भर्ती पे स्टे ना होते हुए भी ज़बरदस्ती हमको रोक रखा है। चाहे तो हमें सशर्त नियुक्ति दे सकती है, जैसे हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं एक एफिडेविट दे के, वैसे हमको ज्वाइनिंग भी दे दे बस जल्दी। ज्वाइनिंग आपको क्यों नहीं दी जा रही है? समस्या कहाँ पे आ रही है? ज्वाइनिंग में समस्या यहाँ पर आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन मेथड का कुछ वो है, इशू है। नॉर्मलाइजेशन आजकल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में आजकल, क्योंकि सब पेपर एक से नहीं हो सकते, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और भर्ती आई कब थी? 2016 में। और मतलब आप लोग ट्रेनिंग पे कब गए थे? 2019 में। 2019 में। अच्छा, और इस बीच आपको मतलब वेतन दिया गया? 3500 रुपीज़ मिलता था स्टाइपेंड हमें, जिसमें हम लोगों का
मंथली एक्सपेंस 10,000 अराउंड था, और सारे वो ड्रेसेस खरीदना और बाकी शूज़ खरीदना सब कुछ जोड़ जा। मानसिक, ऐसे में मानसिक दबाव क्या होता है परिवार की तरफ से और आपका भी, जब आप एक चयनित दरोगा हैं और उसके बाद भी आप लोग घर पे बैठे हैं? मानसिक दबाव इससे समझ सकते हैं कि मैं नहीं चाहता किसी के ऐसे घर के किसी बच्चे सदस्य के साथ ऐसा हो। इन्हीं के जो हमारे अधिकारी हैं, इन्हीं के बच्चों के साथ ऐसा हो तो इनको कैसा लगेगा। अगर इनको अच्छा लगेगा तो हम लोग को 2 साल और बैठाए रखिए, इनको अगर अच्छा लगता हो तो। और इनको नहीं अच्छा लगता है, गई गलत तो है ही, सीधी सी बात है, गलत है। अब क्या बताएं, 5 साल में तो सरकारें बदल जाती हैं, एक नौकरी नहीं दे पा रहे हो आप लोग, या तो फॉर्म ही ना निकाला करो देश में। लड़का भूल जाए कि तैयारी करनी है, कुछ करना, अपना भैया जाता है तैयारी करता है, इतना फादर मदर का पैसा वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद मिलता क्या उसको, वेट 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 वेट।